हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके सामने भागवतम से एक कहानी लेके आई हूँ कि कैसे पापी और धर्मी मनुष्य भी जब श्री नारायण जी का पुण्य नाम लेते हैं तो कैसे वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। उसको एक दासी से प्रीति हो गई। वह चोरी करता था, जुआ खेलता था, सबको ठगता था। उस स्त्री से उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उससे अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से उसे बड़ा ही प्रेम था, इसलिए खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते मन में उसी को याद करता था। जब वह 88 वर्ष का हुआ तो उसके मरने का समय आया तो यमदूत भयानक बनकर उसके सामने आए। तब अजामिल ने उनका भयानक रूप देखकर जैसे ही अपने छोटे पुत्र को पुकारा, वैसे ही अंत समय में प्रभु का केवल नाम लेने से ही उसको विष्णु भगवान की आज्ञा से 4 दूत श्याम रंग, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बड़े ही तेजवान रूप में उसके पास पहुँचे और यमदूतों से बोले, तुम इन्हें दुख क्यों दे रहे हो? यमराज के पास नहीं ले जा सकते। तब यमदूतों ने कहा, इसने सारा जीवन बहुत नीच कर्म किए हैं और जो पाप करते हैं उनका दंड यमराज देते हैं, इसलिए हम इनको नरक ले जाने के लिए आए हैं। तब प्रभु के देवदूतों ने यमराज के यमदूतों को बताया कि जो मनुष्य जानबूझकर या भूल से, डर से या हंसी से भी भगवान का नाम लेते हैं, उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो अंत समय में प्रभु का नाम लेते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। इस ब्राह्मण ने मरते वक्त नारायण का नाम अपने मुख से लिया। उसी के प्रताप से इसके अनेक जन्मों को पाप खत्म हो गए और ये बैकुंठ का अधिकारी हुआ है। नारायण नाम लेने के बाद तथा पाप से छूटने के बाद इसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जो ये दंड का भागी हो। नारायण का नाम लेने से अधिक कोई प्रायश्चित पापों को छुड़ाने वाला इस जगत में नहीं है। कृष्ण राम नाम लेने से मनुष्य अनजाने में ही जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ दान उनके बराबर का फल पा लेता है और प्रभु उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ दे देते हैं। जिस प्रकार 10-20 मनुष्य एक साथ बैठे हों और कोई एक मनुष्य को उसके नाम से पुकारा जाए तो वो मनुष्य सबसे पहले ऊपर देखेगा कि किसने उसे पुकारा है। इसी प्रकार अंत समय में जब अजामिल ने नारायण नाम पुकारा तो त्रिलोकीनाथ ने उसको देखा और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जब अजामिल ने देवदूतों से नारायण नाम की महिमा के बारे में जाना तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने देवदूतों से कहा, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। फिर देवदूत वहाँ से चले गए। अजामिल ने उसी समय अपना मन संसारिक मोह माया से हटा लिया। देवदूतों के दर्शन के कारण उसको 1 वर्ष और जीवन दान मिल गया। वह इस अवसर का लाभ उठाकर हरिद्वार जाकर प्रभु भक्ति करने लगा। जब उसका 1 वर्ष समाप्त हुआ तब बैकुंठ से अति उत्तम विमान उसके पास आकर उतरा। सो वह उसमें बैठकर गाता बजाता बैकुंठ की ओर चला गया। तो प्रिय भक्तों, आपने जाना कि प्रभु नाम की महिमा का क्या फल होता है। जो मनुष्य को चाहिए जब भी उसे समय मिले या ना मिले अपने दैनिक कार्य को करता हुआ प्रभु का स्मरण करे और अपना जीवन सफल करे। हरि हरि बोल।